अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 29 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी फैसला जारी कर दिया है। दोनों जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा सबीन शहबाज से। सबीन, बताइएगा इख्तलाफी नोट में मजीद क्या लिखा गया? बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का ये मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से तफसीली इख्तिलाफी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। दोनों जजेस का इख्तिलाफी फैसला जो है वो 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि 15 दिन गुजरने के बावजूद जो है वो जो फैसला आया था उसका तफसीली फैसला जो है वो जारी ना हो सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर जो है नजरसानी को गैर मौसर कर सकती है। तफसीली फैसले में ताख़ीर के बायस जो है वो हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग जो है वो दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी, ये भी इख्तिलाफी नोट में जो है वो कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175, 185 को तफसील दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को जो है वो मौतूल करना होगा। इख्तिलाफी नोट में ये भी लिखा गया है कि अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दफात और आइन को नजरअंदाज जो है वो किया गया है, जबकि पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरखास्त गुजार नहीं की। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट के सामने जो है तहरीक बनने की कोशिश भी नहीं की और तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हकदार होने का दावा भी जो है वो नहीं किया। यह इख्तिलाफी नोट जो है ये दोनों की जानिब से जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बता रही थी सबीन। एक और अहम मामला, इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमले की तफसीलात जारी कर दी हैं। अमरीकी रिपोर्ट और मगरबी मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया को बॉम्ब नस्ब करके कत्ल नहीं किया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 7 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर बदला लेंगे। तर्जुमान हमास खालिद क़दूमी ने कहा कि इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। इमारत की छत और दीवार भी टूट गई थी। ईरानी पासदारान इंकलाब का हमास सरबराह की शहादत से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। पासदारान इंकलाब ने अपने बयान में कहा कि इस्माइल हानिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल को हमले में अमरीका की मदद भी शामिल थी। पासदारान इंकलाब का ये भी कहना है कि इस्माइल हानिया पर हमले का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लिया जाएगा। उधर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरानी एजेंटों की मदद से धमाका किया। मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मौत नस्ब किया गया। इस्माइल हानिया पर धमाका खेज मौत को बैरून मुल्क रिमोट कंट्रोल से तबाह किया गया। बरतानवी अखबार का ये भी कहना है कि इस्माइल हानिया को ईरानी सदर रईसी के जनाजे में शहीद किया जाना था, तहम ऐसा ना हो सका। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस हुकाम समेत 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी फौज ने इस्माइल हनिया के कमरे में बम की तनसीब के दावे मुस्तरद कर दिए। इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। तर्जुमान हमास खालिद कुदूमी कहते हैं कि मिसाइल हमले से इमारत की छत और दीवार टूट गई। मारूफ अमरीकी अखबार इसराइल का तर्जुमान बना हुआ है। स्पोक्स पर्सन उस वक्त के उनसे पूछा गया है कि जी भाई ये मिसाइल से को असैसिनेट किया, तो ही हैज डिनाइड दिस थिंग है और उन्होंने ये कहा कि उस रात में कि कोई ऐसा एयर अटैक, इजरायली एयर अटैक नहीं हुआ सिवाय के जो साउथ लेबनान में हुआ था। और साथ साथ के ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाला का दास्तान आया हुआ है कि जी ऐसे डिसाइसिव नैरेटिव इन्होंने कहा कि जैसा इन्होंने खुद ही लगाया अपना हाथ से उसी कमरा में, वो सब साबित हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना आप से दूर करना सिक्योरिटी पॉकेट था और ये एक खला है पैदा हुआ था ईरानियों से और ये कसूर ईरानियों का। दे वांट टू बिल्ड अप दिस नैरेटिव और ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा का एक स्टाइल है। मशरक़ वस्ता में जंग की आग फैलने का खदशा है। अमरीका ने मज़ीद फ़ौजी दस्ते भेजने का फ़ैसला कर लिया है। बहरी क्रूज़ और तबाहकुन जहाज़ भेजे जाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया कि ईरान 12 अगस्त को इसराइल पर हमला कर सकता है। हमले में हिजबुल्लाह भी ईरान की मुआवनत करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी ने कहा कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। उधर इसराइल जंग बंदी पर हमास से मुज़ाकरात के लिए मिस्र में वफ़द भेजेगा।
मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग मजीद फैलने का खदशा। ईरान ने इसराइल पर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अमेरिका का इसराइल की मदद के लिए मजीद फौजी इमदाद भेजने का ऐलान। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल जल्द हमास के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए वफ्द काहिरा भेजेगा। हमास के रहनुमा यहया संवार को मुआहदे की राह में रुकावट करार दिया गया है। हमास रहनुमा सामी अबू जहरी ने इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इसराइल जंग को रोकना नहीं चाहता और वो अपने जराइम को खाली बयानात से छुपा रहा है। ईरान के वजीर खारिजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर राब्ता किया। वजीर खारिजा ने वाज़े किया कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक से ईरान किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। उधर अमेरिका इसराइल की मदद में पेश है। अमेरिका मजीद बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज मशरिक़ वुस्ता भेज रहा है। अमेरिकी वजीर दिफा ने इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अकरमा सबरी को रिहा कर दिया। मस्जिद अक्सा के इमाम को इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर ख़ारिजा आज अपनी वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक इस्माइल हनिया पर तेहरान में रॉकेट हमले और उनके कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा पर इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के बारे में भी बातचीत हुई। ऐसी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने पर ख़त्म हो जाएगी। आइन और कानून के दायरे में रहकर बात होगी। सबसे पहले मैंडेट वापस किया जाए। महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से बात करने का कहा है। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा, सियासी जमातों से बात पर आप यू टर्न ले रहे हैं। बानी PTI ने जवाब दिया, सबसे बड़ा यू टर्न ये है जो नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और अब बूट को इज्जत दी। मजीद कहा कि जो बात करूंगा वो वाज़े होगी और आइन के दायरे में रहकर होगी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के सवाल का जवाब नहीं दिया। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पेशावर हाई कोर्ट को मिल गया। जुडिशल कमीशन के लिए अफसरान की तैनाती के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को 9 मई वाक़यात की इंक्वायरी के लिए मुरासला इरसाल किया। सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। सूबाई काबीना ने 27 जून को 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। 9 मई 2023 को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सूबाई हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रजू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। 29 जुलाई को एडवोकेट जनरल ने जुडिशल कमीशन के लिए जज की तकर्री का मरासला हाई कोर्ट को अरसाल किया था। पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल होने वाले खत की रोशनी में अदालत जुडिशल अफसरों की तकर्री के लिए मुशावरत करेगी, जिसके बाद कमीशन की सरबराही के लिए जज मुकर्रर किया जाएगा, जिनके साथ अमली के तौर पर दीगर जुडिशल अफसरान की तकर्री भी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली की पहली तकरीर में 9 मई वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था, जिसकी अमली तौर पर वजूद में आने के लिए सूबाई हुकूमत ने इक़दामात शुरू किए हैं। कैमरा टीम के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। और 9 मई के हम जिम्मेदार नहीं तो मुआफ़ी क्यों मांगे। गलती आपकी हो और कहा जाए कि मैं मुआफ़ी मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गलती साबित कर दें, 9 मई पर मांग लेंगे। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ऐसी बातें की जाएं तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को मईशत पर तशवीश है, मुल्क के लिए बात करने को तैयार हैं। पंजाब में फस्तायत और कारकुनों पर मुकदमात हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जलसा ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा, मैं ऑफिशियल पोजीशन पर हूँ। एस्टैब्लिशमेंट से राबते होते हैं, जब उनसे बात करेंगे तो हम अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। इस वक्त जो महंगाई, बिजली के बिल और इस वक्त रोजगार के हवाले से और जो इकानमी के हवाले से मुल्क के हालात बन चुके हैं, उसके ऊपर खान साहब की निहायत ही तशवीश है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार था। पाकिस्तान के लिए कोई भी पाकिस्तान की अगर बात हो, हम करने को तैयार है। पंजाब में होता है फसाइयत, ये FIR जो लोग गायब हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान, और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूं कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूं कि माफी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये जबरदस्ती के काम
जबरदस्ती की डिमांडें अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। और मैं ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में कि मैं इस जलसा करूंगा और इस जगह पे करूंगा। अगर मैं ना करके दूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ बटन दबा देने से सूबा नहीं चल सकता। मजीद कहा कि PTI की सूबे में हुकूमत ने 4 माह में सिर्फ धमकियां दी। जमात इस्लामी से कहा है कि आपके और हमारे मुतालबात एक। डी करप्शन का डायरेक्टर लगाया, अभी उसका महीना नहीं हुआ है और उनसे इतने डिमांड किए गए कि फलां के खिलाफ केस बनाओ, झूठे केसेस बनाओ। आपकी तीसरी टर्म में किसने आपके हाथ रोके? कितने मेगावाट बिजली बताई? क्या आप अगर इतनी लायल है, 4 साल तो आपकी वही भी गवर्नमेंट रही, फेडरल भी रही और प्रोविंस में भी रही, तो कितनी मेगावाट बिजली आपने बताई है और इन्हें आवाम को दे दी? आप तकरीर करते पहले शोरों करे कि आपने क्या दिया। ये तारीख इंसाफ का नाम मत उसको लगाए, ये तारीखी कमाई बन गई है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई। इस मुल्क के साथ कोई इंसाफ नहीं है कि आपने उसको किस तरह क्या क्या इल्जामात नहीं लगे, उनके घरों तक उनकी बेइज्जती तक, और आखिर 9 मई पर आए, आपने अभी एडमिट भी कर दिया। क्या प्लान था आपकी 9 मई का? कभी कहते हैं अमेरिका में अभी साबित हो गया किसके पास है, पहले कहते हैं उन्हें हमारा खिलाफ साइफर इधर किया उधर किया, अभी उसकी कांग्रेस ने आपके लिए रेजोल्यूशन, उसका क्या काम है? पाकिस्तान में कई चीजें हुए, कोई हमने रेजोल्यूशन देखी नहीं है। उन लोगों को तकलीफ क्या हो रहा है? वही जो आपके साथी आप और उनको तकलीफ ये हो रहा है कि आपने खुद भी CPA को बंद करा दिया। क्या आप सूबे की बेहतरी के लिए कोई प्लान लाए? सूबे के आवाम के बेहतरी के लिए कोई प्लान लाए? हम सूबे के साथ खड़े होंगे, पहले अपने सूबे और आवाम के साथ खड़े होंगे। अफसोस की बात है कि गवर्नर हाउस में आपकी NXC को बंद करी, ये कोई बात है? ये कोई सियासत है? ये कोई कितनी दुख की बात है कि गवर्नर है और एक आईनी ओहदा है उसके साथ, और वही तो कहते हैं कि उसको ताला लगाए। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सदेबाब करें। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी से मुताल्लिक़ समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यकज़बान होकर मग़वी ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया है। हुकूमत की जानिब से मग़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। फ़रीक़ैन ने लापता शहरी ग़ुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया। हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर आज़म को भेजी जाए। और हंगामी हालात में मरीज़ की मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। मोटरवेज़ पर रेस्क्यू सर्विसेज जल्द शुरू करने की भी हिदायत। मरियम नवाज से सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू सर्विसेज पर तबादला ख्याल। नए जहाज़ों के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। और सिंध हुकूमत का 2 लाख सोलर पैनल्स के लिए वर्ल्ड बैंक से मुआहिदा। कम आमदन वाले शहरियों में सोलर सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहक अफराद की निशानदही के लिए BISP डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर पैनल्स, बैटरी, पंखा और 3 बल्ब्स फराहम किए जाएंगे। 80% सब्सिडी पर यह सिस्टम फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा एक्निक ने 27 अरब 40 करोड़ के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक $10 करोड़ फंड्स फराहम करेगा। मंसूबे की शफाफियत के लिए आज़ादाना तस्दीक का निज़ाम भी लाया जाएगा। एक और अहम खबर, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 5 अगस्त को तलब कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली का इजलास भी पीर के रोज़ ही तलब कर रखा है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी और सदर मुमलिकत के बाद दस्तखत बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। नाज़रीन, धरने से अवाम में उम्मीद पैदा हुई, पीछे नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा मुतालबात की मंजूरी तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे, अपना हक लेकर उठेंगे। कराची में धरने के बाद ये सिलसिला पूरे मुल्क तक फैल जाएगा। गर्मी, हब्स, बारिश, बरसात, आंधी, तूफान, हर एक में डटे रहें। ये हमारा मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के मिडिल क्लास, पाकिस्तान के ताजिर, सनतकार और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जिस तकलीफ और दुख में इस वक्त मौजूद हैं, उन दुखों की तर्जुमानी करते हुए उनके लिए कोई रिलीफ हासिल किया जाए, उनकी मुसीबतों को कम किया जाए।
और अपना हक लेकर इंशाअल्लाह यहाँ से उठेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज कराची में धरना शुरू हो जाएगा और फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, पूरे मुल्क में धरनों का सिलसिला फैलता चला जाएगा।